तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। 1 महीने से भी कम अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो तैयारी में जुटे रहिए। हिंदी बहुत अच्छे से पढ़िए, 100 नंबर की हिंदी आने वाली है। तो इससे पहले ऑलरेडी मैं हिंदी के 22 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये 23वां वीडियो है और आप उसको हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप उत्तराखंड के वीडियो देखना चाहते हैं, पूरी परीक्षा वाणी के क्वेश्चन आंसर उत्तराखंड परीक्षा वाणी नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है हमारा उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम है। तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? हमारा रोपण। और ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन उन्मूलन वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा अमित। अमित शब्द का विलोम है। तो अमित शब्द का विलोम क्या होता है? परिमित। ऑप्शन क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन सही है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। श्री गणेश शब्द का विलोम है। तो श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होता है? इतिश्री। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है हमारे पास विलोम में, अथ। अथ का विलोम भी हमारा क्या होता है? इति आपको मिल जाएगा, या तो इति मिलेगा या अंत मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन, इति और अंत दोनों सही हैं, और अत भी यही है। ठीक है ना? ठीक है, अथ का आपको इतिश्री भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा धनी का विलोम है। तो धनी का तो सब बता ही देंगे, ऑप्शन डी निर्धन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उन्मीलन। ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है। उन्मीलन, उन्मीलन का अर्थ क्या होता है? उन्मीलन का अर्थ होता है, सॉरी विलोम होता है हमारा निमीलन। क्या होता है? निमीलन। ऑप्शन डी। अच्छा, किसी को उन्मूलन का अर्थ पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट में मुझे बताइए उन्मूलन का अर्थ। मैं आपको चलो मैं ही बता देता हूँ। उन्मूलन का अर्थ होता है हमारा आँख का खुलना। ठीक है, आँख का खुलना होता है हमारा उन्मीलन। तो बंद होने का हो जाएगा निमीलन। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा वन वर्ड जो क्वेश्चन वाले आते हैं उनमें हमारा आ सकता है अनेक अर्थ शब्दों के लिए एक शब्द। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अधिकृत का विलोम शब्द है। तो अधिकृत का विलोम क्या होता है? अनधिकृत। ऑप्शन बी। अनुलोम शब्द का विलोम है। अनुलोम का विलोम होगा आपका प्रतिलोम। ऑप्शन बी। परिश्रम, परिश्रम का विलोम क्या होगा आपका? विश्राम। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आगे संयोग, संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग। ऑप्शन बी। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा अनुग्रह। अनुग्रह का क्या आग्रह होता है विलोम? नहीं, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, विग्रह होता है। तो यही त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन एक हमारा आंसर होगा। अनंत का शांत होता है, बिल्कुल सही है। जड़ का चेतन होता है, बिल्कुल सही है। आकृष्ट का विकृष्ट होता है, ये सही है। हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर होगा हमारा इसमें अनुग्रह का आग्रह। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋजु शब्द का विलोम है। तो ऋजु का विलोम क्या होता है भाई? ऋजु क्या होता है? ऋजु होती है सीधी रेखा, है ना? तो और यहाँ पर हमारा विलोम पूछा गया है, तो विलोम क्या होता है? वक्र। क्योंकि वक्र कैसा होता है? इस टाइप का, है ना? तो ये वक्र होता है। आप लोगों ने वक्र बनाए होंगे, ग्राफ तो देखा आप लोगों ने, कभी ऐसा बनता है ग्राफ, कभी ऐसा बनता है। तो ये होता है हमारा वक्र। तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आकलन शब्द का विलोम है। तो आकलन का विलोम क्या होता है? अब यहाँ मैथ्स वाले बच्चे समाकलन मत कर देना। जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका विकलन। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है पूछा गया है। तो समास का विषय व्यास होता है, बिल्कुल सही है। और क्षर का अक्षर होता है, ये भी सही है हमारा। और स्वल्पायु का चिरायु होता है, ये भी सही है। क्या आहार का विहार होता है? नहीं, आहार का विहार नहीं होता। आहार का विलोम होता है हमारा, एक होता है निराहार, एक होगा अनाहार। तो ये दोनों होते हैं आहार के विलोम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है बताना है हमको। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार रिपीट होता है। आमिष और सामिष एक ही चीज़ है, तो यही इसका आंसर है। आमिष का होता है निरामिष, निरामिष। ठीक है, आमिष का निरामिष। तो यही इसका आंसर है हमारा। ऑप्शन ए ये गलत है। आधार का आधेय होता है, विनत का उद्धत होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है। अगला, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ। अथ वाले का विलोम, अथ का विलोम क्या होता है हमारा? इति। ठीक है, अथ का। और अगर ये नहीं आएगा तो क्या आ सकता है आपका? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। इसकी जगह क्या हो सकता है आपका? अथ और श्री गणेश दोनों एक ही होते हैं। अथ और श्री गणेश समानार्थी शब्द हैं, यानी कि एक ही ऐसे शब्द हैं। अर्थ का श्री गणेश ही होता है। तो अथ का क्या हो गया? इति हो गया। और श्री गणेश में अगर आपका अथ आ गया तो अनंत भी, सॉरी क्या आ सकता है आपका? अंत भी आ सकता है।
ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं हमारे। अथ का अंत भी ठीक है और इति भी ठीक है। श्री गणेश का इति भी ठीक है और अंत भी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा हमारा? अज्ञ, ऑप्शन ए। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न, ऑप्शन सी। संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण मतलब जो बहुत छोटी छोटी सोच, छोटा कहते हैं ना, सोच नहीं होगा, छोटा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? विस्तीर्ण, ऑप्शन डी। अनुरुक्ति का, ये बहुत बार रिपीट होता है, विरक्ति इसका आंसर होता है, ऑप्शन बी। अगर हम अनुरुक्ति का अर्थ देखें क्या होता है? प्रसन्न, प्रसन्न होता है इसका अर्थ। और विरक्ति का क्या होता है फिर? उदासीन, विमुख, है ना। आगे बढ़ेंगे। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष, ऑप्शन क्या इसमें सही होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। विग्रह का विलोम संधि, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण पूछा गया है? अपेक्षा, उपेक्षा बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा भी है। अग्रज, अनुज बिल्कुल सही। उन्नत, अवगत, इसको यही इसका आंसर होगा। ये क्या हमारा त्रुटिपूर्ण है। और आदान का प्रदान होता है। यथार्थ का विलोम, यथार्थ का विलोम क्या होगा? आदर्श, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन। साधु का विलोम है साध्वी, ऑप्शन सॉरी, साधु का विलोम साध्वी नहीं होगा, साध्वी तो उसका स्त्रीलिंग हो गया, तो इसका क्या होगा? असाधु, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। मौन शब्द का विलोम है, तो मौन का विलोम क्या होता है आपका? मूकता, ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन। निर्दय का विलोम है, तो इसका विलोम क्या होता है हमारा? सदय। ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, और बहुत बार रिपीट, एग्जाम में रिपीट बहुत बार हुआ है। सदय, ऑप्शन डी। अगला। तिमिर का विलोम, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। तिमिर का अर्थ होता है हमारा अंधेरा, तो और इन ऑप्शनों के हिसाब से इसका आंसर क्या सही होगा? आलोक, ऑप्शन बी। अगला। तीक्ष्ण का विलोम, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा आपका? मंद, ऑप्शन ए। आगे। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक, ऑप्शन ए। आगे। उदात्त का विलोम अनुदात, ऑप्शन सी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम क्या होगा हमारा? अनुदार, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही है इसमें। आगे। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो शुक्ल का विलोम होता है हमारा कृष्ण, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? तो प्रस्थान का विलोम क्या होता है हमारा? आगमन, ऑप्शन ए। आगे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत विलोम शब्द युग्म है? तो प्रवेश का क्या नवेश होता है, इसको भी देखते हैं। मूक का वाचाल होता है, सभी को पता है। और मूक का और भी होता है। अगर यहाँ पे गंभीर दिया होता मूक के बदले, तो भी इसका वाचाल ही होता है, ठीक है ना। तो गंभीर का वाचाल है, मूक का वाचाल, दोनों ही सही होते हैं। पुरस्कार का तिरस्कार होता है, तो बचा क्या? ऑप्शन ए इसमें से बचा, जो कि हमारा आंसर होने वाला है। ये इसमें क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उन्मूलन का विलोम है, उन्मूलन का विलोम हम बात कर चुके हैं, क्योंकि बहुत बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन। तो इसका विलोम होगा सॉरी, रोपण। अगला। ग्रस्त का विलोम है, इसका विलोम क्या होता है हमारा? लुप्त, ऑप्शन सी। आगे। सॉरी, मुक्त होता है ग्रस्त का। क्या होता है ग्रस्त का? मुक्त होता है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन। मूक का विलोम बात कर चुके हैं, वाचाल, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है पूछा गया है। तो आप सभी को पता है आयात का निर्यात, जिसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। पाप का पुण्य होता है, बिल्कुल सही है। बद्ध का मुक्त होता है, ये भी सही है। नूतन का सनातन नहीं होता, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी। गौरव का विलोम लाघव, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, याद कर लेंगे। गौरव का लाघव, ऑप्शन ए। अनभिज्ञ का विलोम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ये वाले, जो भी आ रहे हैं। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। आगे। गमन का विलोम, गमन मतलब क्या होता है? जाना, आगमन मतलब आना, तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी।
निर्भीक का विलोम नहीं है पूछा गया है, निर्भीक का विलोम नहीं है पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं निर्भीक का अर्थ क्या होता है। निर्भीक का अर्थ होता है, एक हिसाब से आप इसको मान के निडर, ठीक है। तो इसके आप विलोम क्या कर जाएंगे, निडर के आप साफ साफ बता देंगे डरपोक, ठीक है। एक होता है निर्भीक का विलोम होता है हमारा भीरू, याद रखना। निर्भीक का अर्थ एक जो विलोम होता है वो क्या होता है हमारा भीरू, डरपोक, ये होते हैं निर्भीक के विलोम। तो अब देखिए इसमें कायर भी आपको समझ में आ गया, ये भी होगा, कातर भी होता ही है। तो ये दोनों नहीं होते, साहसी भी नहीं होता निर्भीक का और साहसी, क्योंकि दोनों किससे संबंधित हैं, ये कहीं ना कहीं समानार्थी हैं। तो ऑप्शन ए और बी इसमें दोनों आंसर होने चाहिए। देखते हैं क्या आंसर है इसका। हाँ, यही आंसर दिया हुआ है। श्री गणेश हम बहुत बार देख चुके हैं। श्री गणेश का जो विलोम होता है आपका क्या होता है हमारा इतिश्री, है ना। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आगे बढ़ेंगे, और वैसे देखा जाए तो इसमें हमारा अंत भी आंसर हो सकता था और इतिश्री दोनों सही थे, लेकिन अंत आपका जो एग्जैक्टली जो सही होगा वो कब सही होगा, जब आपको अथ दिया होगा, ठीक है। और वैसे श्री गणेश का आप क्या लगाएंगे इतिश्री में। आगे बढ़ते हैं, निंदा का विलोम। निंदा का विलोम क्या होगा हमारा स्तुति, ऑप्शन ए। आगे मधुर का विलोम कटु, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अनुरुक्त शब्द का विलोम। अनुरुक्त का विलोम क्या होगा, इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, विरक्त होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम भी बहुत बार रिपीट होता है, तो व्ययन इसका आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं, कथित। कथित का अकथित, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, तो ये भी बहुत बार रिपीट होता है, प्रतिपन्न। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर यहाँ पे प्रकट भी दिया होता तो प्रकट भी इसका सही आंसर था। प्रच्छन्न का हमारा प्रकट भी सही आंसर होता है, ठीक है ना। विलोम, प्रच्छन्न का प्रकट भी विलोम हमारा सही है। और वैसे प्रच्छन्न का अर्थ अगर हम बात करें तो गुप्त होता है, तो उस हिसाब से हमारा गुप्त का प्रकट, है ना। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक आता है हमारा प्रच्छन्न से मेरे को याद आ रहा है क्वेश्चन, और वो है हमारा प्रफुल्ल। प्रफुल्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का क्या होता है विलोम, मिलान। आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।